जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं अरमान गोयल आपके अपने इस परिवार IQ बूस्टर्स में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक वाइज टॉप 15 क्वेश्चनों की एक सीरीज चालू की है दोस्तों, जिसमें अभी तक हमने 5 टॉपिक को दोस्तों कवर कर लिया है। और आज दोस्तों आपके लिए भाई टॉप 15 क्वेश्चनों का आज छठा वीडियो लेकर आया हूं। इस छठे वीडियो में दोस्तों आपको भाई एक नया टॉपिक सिखाया जाएगा। टॉपिक रहेगा दोस्तों साझेदारी। ठीक है, अब इस साझेदारी की कहानी क्या होती है दोस्तों, पहले हम उसे समझ लेते हैं। भाई साझेदारी में दोस्तों आपको 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। अब वो क्या क्या है भाई, इसमें 3 बातें क्या क्या होती है। एक तो होता है दोस्तों पूंजी। ठीक है, पूंजी का मतलब होता है दोस्तों जैसे अगर साझेदारी अगर की जाएगी, व्यापार स्टार्ट किया जाएगा तो जो भी पैसा लगाया जाएगा उसे ही दोस्तों पूंजी बोला जाएगा। ठीक है, इसे कैपिटल भी बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है भाई समय। अब अगर साझेदारी में अगर किसी व्यापार को स्टार्ट किया जाएगा तो भाई मान लो कि अगर 2 साझेदार है, 3 साझेदार है, तो उन्होंने एक अलग अलग पैसा लगाया, लेकिन कितने समय के लिए लगाया, तो भाई दूसरी बात क्या हो जाएगी, वो समय की बात हो जाएगी। तो दोस्तों इसे क्या बोला जाएगा भाई, टाइम। ठीक है, और कैपिटल और टाइम का अगर इनटू करेंगे तो भाई व्यापार के लास्ट में लाभ भी तो होगा। लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों इस चैप्टर में भाई लाभ भी होता है, हानि नहीं होता। ठीक है, तो पूंजी और समय। फिर तीसरी चीज क्या होगी दोस्तों, तीसरी चीज होगी भाई लाभ, मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 3 बातों का दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई कैपिटल और टाइम का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों, वो प्रॉफिट का एक लास्ट में रेशियो निकल के आएगा। अब वो कैसे दोस्तों हम क्वेश्चनों में समझते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, भाई पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा, सुरभि ने किसी उद्योग में, उद्योग का मतलब दोस्तों बिजनेस, 5 महीने के लिए 6,000 रुपया और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपया निवेश किया। लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा, मतलब एक उद्योग स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई सुरभि ने कितना रुपया लगाया, तो सुरभि ने दोस्तों रुपए में लगाया भाई 6,000 रुपया। ठीक है, सुरभि ने लगाया दोस्तों 6,000 रुपया। ये तो हो गया दोस्तों कैपिटल हो गया, मतलब पूंजी हो गया। और उर्वा ने क्या लगाया दोस्तों, तो उर्वा ने लगाया है 5,000 रुपया। ठीक है, अब दोनों की ये तो दोस्तों पूंजी हो गई। अब समय का इनके साथ गुणा कर दो और जितने समय के लिए ये पूंजी लगी रहेगी उनका गुणा करेंगे। तो भाई पहले में क्या कितने समय के लिए पूंजी लगी थी, 5 महीने के लिए, तो 5 का इंटू कर दिया। और उर्वा ने कितने समय के लिए पूंजी लगा के रखी, तो उर्वा ने भाई पूंजी लगा के रखी 6 महीने के लिए। तो भाई यहां पर किसका गुणा कर दूंगा, 6 का। अब दोस्तों पूंजी के साथ समय का तो गुणा हो गया। अब इनको जब मैं कैंसिल करूंगा तो वो किसका रेशियो आएगा, तो वो आएगा दोस्तों प्रॉफिट का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर कैंसिल करूं तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से आमने सामने 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। भाई 5 से भी 5 कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो गया दोस्तों। तो लास्ट में ये 1:1 निकल के आएगा। ये क्या रहेगा दोस्तों, तो यही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। मतलब इन्होंने जो भी पैसा लगाया, जितने भी समय के लिए लगाया, लास्ट में जो भी लाभ होगा वो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, वो 1:1 के अनुपात में बांटेंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों यही आंसर रहेगा कि वो लास्ट में लाभ का अनुपात किस अनुपात में बांटेंगे, 1:1। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही। ठीक है, अब जैसे इसने 6,000 रुपया लगाया 5 महीने के लिए, इसने 5,000 रुपया लगाया 6 महीने के लिए। भाई इसने पैसा इसकी तुलना कम जरूर लगाया, लेकिन इसने समय ज्यादा, 1 महीना ज्यादा के लिए लगाया। तो लास्ट में भाई निकल के क्या आया, 1:1। अब लाभ तो दिया नहीं, अगर लाभ भी देता तो भाई हम लाभ को बांट भी देते। ठीक है, आगे आएगा दोस्तों वो सवाल भी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा, 1:1। भाई ये पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। भाई कारोबार शुरू करते, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। 24,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस बार दोस्तों लाभ की राशि दी है, और लाभ की राशि कितनी दी है, 24,000 रुपया। ठीक है, लेकिन इस बार दोस्तों समय नहीं दिया। भाई समय दोनों का इस पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, यहां पर समय नहीं दिया। तो आप क्या करोगे, जैसे 2 व्यक्ति कौन कौन हो गए, एक हो गया भाई ए और एक क्या हो गया, बी हो गया।
अब ए ने कितना रुपया लगाया, तो ए ने लगाया दोस्तों 1 लाख रुपया, ठीक है। ए ने तो लगा दिया 1 लाख रुपया, और बी ने कितना लगाया, तो बी ने लगाया भाई 1.5 लाख रुपया। अब इन दोनों ने ये पैसा लगा दिया, कारोबार शुरू किया। भाई समय नहीं बोला, तो समय आप अपनी तरफ से 12 मंथ मान भी सकते हो, मतलब 1 वर्ष दोस्तों आप मान भी सकते हो। तो भाई 1 वर्ष यहां भी 1 वर्ष यहां भी, तो गुणा करो, वो तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये भाई पूंजी के साथ समय का गुणा करोगे तो समय तो कैंसिल हो जाएगा, और वैसे समय दिया भी नहीं तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है दोस्तों। भाई सिर्फ पूंजी को आपस में कैंसिल कर लो। तो ये भाई कितनी शून्य है, 4 शून्य, यहां पर भी 4 शून्य, 0 0 कैंसिल। 5 से दोस्तों ये 2 बार कैंसिल होगा, 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, ये क्या रेशियो रहेगा दोस्तों, तो ये रहेगा भाई 2:3। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 24,000 रुपया। तो ये टोटल प्रॉफिट है हमारे हिसाब से कितना है, 5। भाई 5 से इसे भाग दे दो, 5 से कितनी बार भाग जाएगा, तो 5 चौक तो होता है दोस्तों 20, 4 बचेगा तो ये 40 हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा भाई 40, ठीक है। ये शून्य भी कैंसिल और 2 शून्य यहां पर और लग जाएंगे। अब लास्ट में पूछा क्या है भाई, प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा। तो 4800 का गुणा दोस्तों यहां भी कर लो और यहां भी कर लो, तो दोनों को क्या हिस्सा मिलेगा वो पता चल जाएगा। भाई 48 का गुणा यहां करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 9,600 रुपया। 48 का गुणा दोस्तों यहां पर करूंगा तो भाई 50 दिया तो 150, लेकिन 2 को मैं 3 बार ज्यादा ले रहा हूं तो 2 3 6 माइनस भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई 144, और 2 शून्य लग जाएगी तो कितना हो जाएगा 14,400। भाई 9,600 और 14,400 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ये सेकेंड क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। जैसे यहां समय नहीं दिया था दोस्तों, तो भाई समय की कोई आवश्यकता भी नहीं है, पूंजी को हमने कैंसिल किया, जो निकल के आया दोस्तों वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। टोटल प्रॉफिट को टोटल से कैंसिल कर दिया और दोनों में बांट दिया, बात खत्म, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये सेकेंड क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया था। भाई ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा, रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनिता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर, दोस्तों पूरा व्यापार कितने समय के लिए है, 1 वर्ष के लिए, 3,600 रुपए का लाभ हुआ। 1 वर्ष के बाद 3,600 रुपए का लाभ हुआ। तो इनमें से वनिता का हिस्सा कितना होगा। भाई नाम क्या दिए, एक नाम तो दिया है दोस्तों रमणी, और एक नाम क्या दिया भाई विनीता, वनिता, ठीक है। ये 2 महिलाएं हैं। रमणी ने कितना रुपया लगाया, तो रमणी ने लगाया दोस्तों 8,000 रुपया, और वनिता ने कितना लगाया, तो भाई वनिता ने लगाया भाई 6,000 रुपया, ठीक है। वनिता ने लगाया दोस्तों 6,000 रुपया। अब बोला क्या कि वनिता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गए। व्यापार कितने समय के लिए है भाई, 12 महीने के लिए। तो 12 का तो गुणा दोस्तों यहां पर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दूर लिख देता हूं दोस्तों। तो भाई ये जो रमणी है ये तो पूरा 12 महीने के लिए व्यापार में रहेगी, लेकिन ये 6,000 रुपए को लेकर कितने महीने बाद आई है, 4 महीने बाद। व्यापार अगर 12 महीने का है और ये 4 महीने बाद आई है, तो भाई ये कितने समय तक इस पूंजी को लगा के रखी है, 8 महीने तक, ठीक है दोस्तों। यह समय का उसका गुणा करना है जितने समय तक पूंजी लगी है, ठीक है। जैसे 4 महीने बाद अगर व्यापार में आई, तो भाई व्यापार पूरे 12 महीने का है, तो यहां किसका गुणा करोगे, 8 का। 8 महीने तक पूंजी लगी थी। अब दोस्तों इन्हें कैंसिल कर लो, कैंसिल होता हो तो भाई 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 2 बार। तो इधर तो 2 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 1। यही क्या रहेगा दोस्तों, तो यही रहेगा भाई प्रॉफिट का रेशियो, यही रहेगा दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो। अब प्रॉफिट कितना हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों 3,600 रुपया। तो भाई 3,600 रुपए का प्रॉफिट है, हमारे अनुसार कितना है, तो हमारे अनुसार 3 का प्रॉफिट है, ठीक है। लास्ट में पूछा किसका, वनिता का। भाई वनिता का है, ये रहे। तो या तो कैंसिल करके दोस्तों जो भी वैल्यू आई यहां पर लाकर गुणा कर लो, या तो इस 1 को ही वहां पर रख दो, भाई जो पूछा गया उसको गुणा में रख दो। तो वनिता का हिस्सा पूछा तो भाई ये 1 को मैंने इनटू में रख दिया। अब कैंसिल कर लो, जब 3 से 36 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 12 बार, और ये 2 शून्य भी लिख लूंगा तो 1200। भाई 1200 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 1200 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पूंजी के साथ दोस्तों गुणा किसका करोगे, जितने समय तक पूंजी लगी थी उसका। ठीक, और दोस्तों अगला क्वेश्चन भाई क्या कहा गया, ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपया और 16,000 रुपए का निवेश करके मतलब इन्होंने एक बिजनेस में ये पैसा लगाया है, एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता। भाई शुरू में बिजनेस 2 व्यक्तियों ने किया था, ए और बी ने, लेकिन 3 महीने के बाद सी भी आ गया, वो भी जुड़ गया भाई 15,000 लाकर। तो आखिरी में हुआ क्या, 4,350 रुपए का 6 माही लाभ। दोस्तों 6 महीने का व्यापार है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। अब देखो भाई, ए और बी तो दोस्तों 6 महीने तक पूरे व्यापार में रहेंगे। ठीक, और 3 महीने बाद सी भी जुड़ गया 15,000 रुपए लाकर। तो देखो किस तरीके से करेंगे भाई, एक व्यक्ति, दूसरा हो गया बी, और तीसरा व्यक्ति क्या हो गया भाई सी। ए ने कितना रुपया लगाया, तो ए ने लगाया भाई 20,000 रुपया। ठीक है, बी ने कितना लगाया, तो बी ने लगाया भाई 16,000 रुपया, और सी ने कितना लगाया, तो भाई सी ने लगाया भाई 15,000 रुपया। सी ने लगाया दोस्तों 15,000 रुपया। ठीक है, अब भाई पूरा व्यापार कितने समय का था, 6 महीने का। अगर 6 महीने का व्यापार था तो यहां तो भाई 6 का पूरा का गुणा, यहां पर भी भाई पूरे 6 का गुणा, ये तो पूरे 6 महीने तक व्यापार में शामिल है ना, लेकिन ये 3 महीने बाद शामिल हुआ। तो दोस्तों ये व्यापार में शामिल कितने महीने तक था, तो ये केवल 3 महीने तक व्यापार में शामिल था। ये वो वाला 3 है, ये 3 महीने बाद वाला 3 नहीं है। कब तक शामिल था भाई, 6 महीने का व्यापार, तो 3 महीने तक शामिल था, ये वो वाला 3 है। ठीक है दोस्तों, बस इन्हें आप कैंसिल कर लो तो एक प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा भाई, प्रॉफिट का एक रेशियो निकल के आएगा। इधर से अगर मैं शून्यों को कैंसिल करूं तो 3 शून्य इधर, 3 शून्य इधर, 3 शून्य इधर। ठीक है, और क्या कैंसिल हो सकता है भाई, और अगर कैंसिल करना चाहूं तो ये 6 और ये 3 भाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, अगर कैंसिल करो तो तीनों तरफ होना चाहिए, नहीं तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। और कुछ कैंसिल हो सकता है दोस्तों क्या, तो भाई और कैंसिल अब और नहीं होगा दोस्तों। भाई यहाँ 15 की कहानी अटक जाएगी, 15 किसी से कैंसिल नहीं होगा। अगर ये 3 से कैंसिल होगा तो 3 से फिर इधर कोई सी वैल्यू नहीं कैंसिल हो रही, तो बस यहीं पर कहानी अटक गई। अब यहां से अगर इनका गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा भाई 20 दूना 40। तो यहां से तो दोस्तों 40 निकल के आ जाएगा। 16 दूना ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहां से निकल के आ जाएगा भाई 32, यहां से 32 निकल के आ जाएगा। फिर इधर गुणा करोगे तो इधर तो भाई केवल 15 ही दिख रहा है, तो ये तो 15 ही रहेगा। ठीक है, अब लास्ट में भाई लाभ कितना हुआ है, तो 4,350 टोटल लाभ हुआ है दोस्तों 4,350 रुपए का। और हमारे अनुसार कितना हुआ दोस्तों, भाई इन सभी को आप जोड़ लो, 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 और 5 85, 85 और 2 87। तो भाई सबको जोड़ा तो कितना आ गया 87। अब दोस्तों 87 से हमें इसे कैंसिल करना है। भाई अगर मैं यहां पर कैंसिल करने जाऊं तो अभी आप 0 को भूल जाओ। 7 के पहाड़े में आखिरी बार में 5 कब आता है, तो भाई अगर देखें तो 7 पंजे 35। ठीक है, मतलब 5 बार आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी बार कैंसिल होगी, ये वैल्यू दोस्तों 50 बार कैंसिल होगी। लास्ट में पूछा क्या है, बी का हिस्सा। भाई बी का हिस्सा कहां है, यहां पर 32 के साथ दोस्तों 5 का गुणा कर लो, तो 32 पंजे कितना होता है भाई 160। तो 160 तो ये हो जाएगा और एक शून्य, तो भाई 1600 रुपए किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे दोस्तों। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 2021 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहानी थी दोस्तों, यह कहानी थी। ठीक है भाई, 3 व्यक्ति थे इसलिए थोड़ा सा लेवल अब बढ़ गया, और आगे अब दोस्तों लेवल बढ़ के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कहा, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। भाई 2 ही व्यक्ति है, उन्होंने एक वर्ष में 8,400 रुपये के लाभ के रूप में कमाया। भाई दोनों को एक वर्ष में लाभ कितना हुआ, 8,400 रुपए का। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4,500 रुपये की प्राप्ति हुई। ठीक है, सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई कैपिटल का अनुपात क्या रहेगा, राशियों का अनुपात मतलब एक पूंजी उन्होंने क्या लगाई थी उसका रेशियो हमसे पूछा। अब देखो दोस्तों, भाई व्यापार तो पूरे एक वर्ष का था।
अब ऐसा तो नहीं बोला कि भाई सूरज 4 महीने के लिए कि विमल 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। दोनों के लिए समय क्या रहेगा, समान। दोनों 12 महीने तक व्यापार में शामिल थे, ठीक है। अब सूरज और विमल को मिलकर कितना पैसा मिला, तो सूरज और विमल को भाई मिलकर कितना पैसा मिला है, तो 8,400 रुपया मिला है मिलकर। दोस्तों ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है, याद रखना भाई इन दोनों को मिलकर 8,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के रूप में, भाई सूरज को लाभ के रूप में कितना मिला है, 4,500। अब ये तो भाई इसे मिला है सूरज को। अब दोस्तों अगर मैं इन्हें माइनस कर लूं तो भाई विमल को क्या मिला वो भी पता चल जाएगा। दोस्तों भाई विमल को क्या मिला वो भी पता चल जाएगा। 0 0 तो भाई ये तो डबल 0 हो गई। अब 14 में से 5 जाएगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा भाई 9। यहां कितना बचेगा 7। 7 में से 4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 3। तो विमल को कितना मिलेगा दोस्तों 3900 ये मिलेगा दोस्तों विमल को। लास्ट में हमसे सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात पूछा। तो सूरज और विमल द्वारा जो पूंजी लगाई गई थी उसका हमसे दोस्तों रेशियो पूछा है। भाई ये वाला हमसे रेशियो पूछा है, ठीक है, सूरज और विमल का। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे भाई, हमें रेशियो बताना है। तो भाई सीधी सी बात है, जो पूंजी और जो समय रहता है उसका इंटू करके तो प्रॉफिट का रेशियो आता है। तो अब हमें प्रॉफिट का रेशियो पता है भाई, ये किससे निकल के आया, ये कैपिटल और समय का गुणा करके। तो भाई अगर इन लाभों का रेशियो अगर मैं आपस में काट दूं, इनसे जो रेशियो निकल के आएगा वही तो कैपिटल भी रहेगी दोस्तों। तो भाई सूरज को कितना मिला है, सूरज को मिला है 4500, तो सूरज की जगह 4500 रख दो। विमल को कितना मिला, विमल को भाई मिला 3900। बस इन्हीं को कैंसिल कर दो दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 3 से अगर कैंसिल करूं तो 3 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई 15 बार। 3 से कैंसिल करूं तो ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई 13 बार। तो 15:13 भाई 15:13 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी दोस्तों क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की कहानी ये थी। भाई समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो तीसरी बार भी देखो दोस्तों, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। भाई आगे क्या कहा गया, एक्स वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर, साल का किराया रहेगा दोस्तों 415 रुपया। 3 व्यक्ति है, एक खेत किराए पर लेते हैं, किराए पर एक खेत को लिए हैं। 100 उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, वाई 40 गायों को 8 महीने और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, ठीक है। तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा क्या है। भाई साझेदारी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोस्तों उसी प्रोसेस से ये वाला क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। कैसे भाई, 415 रुपया का वार्षिक किराया था, जैसे ये हम इसको लाभ मान लेते हैं, प्रोसेस दोस्तों वही रहेगी, उसी से आंसर आएगा। देखो कैसे, 100 उस खेत में 25 गायों को 6 महीने तक चराता है। तो 125 गायों को कितने महीने तक चराता है भाई, 6 महीने तक। 25 गायों के साथ समय का गुणा कर दिया 6 का। अब वाई कितने समय तक चराता है भाई, वाई 40 गायों को चराता है, कितने समय तक, तो वाई चराता है भाई 8 माह तक। और जो जेड है वो जेड कितनी गायों को चराता है, 30 गायों को, पूरे वर्ष के लिए 12 महीना पूरा, ठीक है। भाई टोटल किराया कितना है, टोटल किराया भाई 415 रुपया। अब टोटल के नीचे दोस्तों टोटल को रख दूंगा। अब यहां से अनुपात लाओ दोस्तों, अनुपात क्या लाओगे भाई, अगर कैंसिल करूं 5 से 5 बार, 5 से 8 बार और 5 से 6 बार, ठीक है दोस्तों। भाई 5 से तीनों तरफ कैंसिल कर दिया। अब और क्या कैंसिल कर सकता हूं दोस्तों, भाई अगर और कैंसिल करूं तो इसका आधा कर दूं दोस्तों तो ये तो 3 हो जाएगा, इसका आधा करूं दोस्तों तो ये भाई 4 हो जाएगा, फिर इसका आधा करूं दोस्तों तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। और कुछ कैंसिल हो सकता है दोस्तों, भाई इधर 3 है इधर 5 है, ना तो 3 आधा हो सकता ना 5 आधा हो सकता, भाई अब कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। अब दोस्तों इनका गुणा करना पड़ेगा, इनका गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 15, ये तो हो जाएगा दोस्तों 15। अब इधर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 चौक ये हो जाएगा भाई 32, ये 4 और ये 8 ये हो गया भाई 32। इधर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 12 तिया ये कितना हो जाएगा 36। अब कुछ कैंसिल हो रहा तो नहीं हो रहा दोस्तों, भाई ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। कैंसिल करो तो भाई तीनों जगह होना चाहिए। अब दोस्तों इन्हें आप जोड़ लो, इन्हें आप जोड़ लोगे तो 6 2 8 5 13, तो ये तो हो गया भाई 13 का 3 हाथ का कितना आ जाएगा 1।
1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा भाई 83। अब 83 से दोस्तों कैंसिल करना है। अब इसे केवल मैं 80 मानूं तो 80 से 400 तक भाग कितनी बार जाएगा, तो 5 बार भाग चल जाएगा। लेकिन 3 का भी भाई 5 बार भाग जाएगा तो कितनी बार, 3 5 15, तो ये 83 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है दोस्तों, 5 बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है भाई, 5 बार कैंसिल हुआ। लास्ट में पूछा क्या, y का हिस्सा, y का हिस्सा है क्या 32, 5 का गुणा 32 के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 160। तो 160 रुपया y को देने पड़ेंगे। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाइयों इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, भाई पढ़िए क्वेश्चन को। ए बी और सी साझेदारी करते हैं। भाई 3 साझेदार है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। भाई यहां पर रेशियो वाला कंसेप्ट लगेगा जो मैंने अनुपात समानुपात में आपको सिखाया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो को भी एक बार जरूर देखना। ठीक है, 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 था। लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई 6600 रुपए का लाभ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसा करोगे, भाई अनुपात समानुपात वाला कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा दोस्तों। यहां पर कैसा लगेगा, देखो ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। सबसे पहले तो भाई क्या बोला कि जो ए का निवेश रहेगा वो बी के निवेश का 3 गुना। अगर बी ने अगर 1 राशि लगाई है तो ए ने कितनी लगाई है, 3। भाई ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। मतलब अगर ये 1 लगाएगा तो ये 3 लगाएगा। पूंजी की बात चल रही है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना। भाई ये जो 2/3 लिखा है ना, जो नाम पहले होता है ऊपर वाला उसका होता है। जैसे बी सी की बात हो रही है तो नाम पहले क्या है, बी, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2 और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा भाई 3। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों बी वाला तो कॉमन हो गया। भाई एक ही व्यक्ति, यहां पर 1 है और यहां पर क्या है, 2 है। अलग अलग कैसे वैल्यू हो सकती है, तो भाई अलग अलग वैल्यू को आपको समान बनाना पड़ेगा। अब समान किस तरीके से बनाया जा सकता है दोस्तों, 1 और 2 का एलसीएम ले लो। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2। भाई 2 का यहां पर गुणा कर दो तो ये वाला जो 1 है ये भी 2 बन जाएगा। लेकिन 2 का गुणा यहां होगा तो इसके साथ वाले के साथ भी होगा, तो इसके साथ वाले के साथ भी होगा। तो भाई 2 का गुणा 3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 6। और ये तो दोस्तों 2 बन ही जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2। और इधर गुणा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये 2 पहले से था। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई 3। इस 1 को 2 बनाना था इसलिए 2 का गुणा इस 3 के साथ भी होगा। तो इनका फाइनली रेशियो क्या निकल के आ गया, 6:2:3। ए बी सी का रेशियो पता चल गया। भाई ये क्या थी, ये थी दोस्तों कैपिटल। अब ये थी भाई कैपिटल। समय कैसा दिया है, तो समय भाई वर्ष के अंत में, मतलब तीनों के लिए समय क्या रहेगा, 12 महीना। और भाई 12 का गुणा यहां करूं तो कैंसिल ही हो जाएगा ना दोस्तों, गुणा करने की जरूरत ही क्या है। तो बस यही वाला रेशियो रहेगा। अब लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है भाई 6600। मतलब हम इसी को बोल सकते हैं कि यही दोस्तों क्या रहेगा, प्रॉफिट का रेशियो भी रहेगा। ठीक है, तो 6600 रुपए का कुल लाभ और हमारे हिसाब से कितना लाभ, 6 2 8 और 3 11। भाई हमारे हिसाब से 11 का लाभ। लास्ट में पूछा क्या, बी का हिस्सा। भाई बी का हिस्सा है कितना, 2। तो या तो इधर से कैंसिल करके जो भी वैल्यू है यहां पर गुणा कर लो, या तो बी को डायरेक्ट गुणा में रख लो। भाई आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो डायरेक्ट गुणा में रख देता हूं। 11 से कितनी बार कैंसिल होगा, 11 से 6 बार कैंसिल होगा। भाई डबल शून्य, 600 का गुणा 2 में करूंगा तो ये आ जाएगा 1200। दोस्तों 1200 बी का लाभ में हिस्सा रहेगा। भाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये वाली कहानी दोस्तों अनुपात समानुपात में बताई गई है। भाई जिन्होंने नी वीडियो देखा हो उस वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में अब आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को। ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार है जिनकी कुल पूंजी 33,000 रुपया है। 3 व्यक्ति है दोस्तों, उन्होंने कुल मिलाकर पूंजी कितनी लगा के रखी है, 33,000। ठीक है, अब अपनी तरफ से मन से मत मान लेना कि 11,000। भाई वो कुछ भी हो सकती है, हमें सिर्फ ये पता है कि तीनों की मिलकर 33,000 रुपए है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ हुआ जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। ठीक
ठीक है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपए प्राप्त हुए, बी को 5500 रुपए प्राप्त हुए, सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे भाई, तीनों की पूंजी 33,000, वर्ष के अंत में 15,000 रुपए का लाभ, कुल मिलाकर लाभ कितना 15,000 का। लाभ में से ए को कितने मिलेंगे, ए को मिलेंगे दोस्तों 4500। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसा करोगे दोस्तों, भाई ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले हैं, ए को मिले हैं भाई 4500 रुपया। ये तो दोस्तों ए को मिले हैं, ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये हो गई दोस्तों प्रॉफिट की वैल्यू। ए को मिला 4500 रुपया, बी को कितना मिला भाई लाभ, तो बी को मिला है दोस्तों 5500 रुपया, बी को मिला है भाई 5500 रुपया। ये कितने हो गए दोस्तों, तो ये हो गए भाई 10,000 रुपए। टोटल लाभ कितना है, तो दोस्तों टोटल लाभ कितना है भाई 15,000, तो 10,000 तो यही हो गए। अब जो 5,000 बचे वो किसको मिलेंगे भाई, सी को मिलेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों तीनों का लाभ। अब अगर मैं तीनों का लाभ का रेशियो देखूं, तीनों के लाभ का रेशियो देखूं तो भाई 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, 5 से कैंसिल तीनों वैल्यू हो जाएगी, तो 5 नमे की 45, 5 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई 11 बार, और 5 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई 10 बार, ठीक है। अब क्या कहा गया दोस्तों, भाई सी की पूंजी ज्ञात कीजिए, लास्ट में सी की पूंजी पूछा। ये तो दोस्तों लाभ का रेशियो आ गया। भाई लाभ का रेशियो आता कैसा है, पूंजी और समय का इंटू करके। समय तो तीनों के लिए भाई समान रहेगा, वर्ष की बात हुई है, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 सब कैंसिल। तो भाई ये प्रॉफिट का रेशियो मानो कि कैपिटल का रेशियो मानो, बात एक ही है दोस्तों। तो भाई कैपिटल टोटल है कितनी, टोटल कैपिटल है दोस्तों 33,000, ठीक है। अब हमारे अनुसार भाई टोटल कैपिटल कितनी हो गई, तो 9, 11, 20 और 10 30, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई दोस्तों 30। लास्ट में पूछा सी का है, तो भाई सी को गुणा में रख दो, सी को गुणा में रख दो दोस्तों, सी क्या है 10, सी को गुणा में रख दिया। भाई 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 33, 11 बार, तो 11,000 दोस्तों सी की कैपिटल रहेगी भाई 11,000। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों 11,000, तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों हमें दिख रहा है 11,000। ऑप्शन ए क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, दोस्तों अगले क्वेश्चन में भाई कहा गया है ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, ठीक है। ये तो हो गया भाई पूंजी का अनुपात। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6। भाई समय का अनुपात भी दिया है, पूंजी का अनुपात भी दिया, समय का अनुपात भी दिया, तो वो पूछ क्या सकता है, लाभ का ही अनुपात पूछ सकता है। तो दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है भाई तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा। तो दोस्तों भाई ए, बी, सी, 3 व्यक्ति हो गए, ए, बी और सी। अब पूंजी का अनुपात क्या दिया है 2, इसने लगाई भाई 2 पूंजी कितने समय के लिए, तो 2 पूंजी लगाए दोस्तों 4 समय के लिए, ठीक है। इसका समय क्या है 4। अब भाई बी वाले ने क्या पूंजी लगाई है, तो बी वाले ने पूंजी लगाई है भाई 3, कितने समय के लिए, तो इसका समय है भाई 5, 5 को इंटू में रख दो। अब सी वाले व्यक्ति ने क्या पूंजी लगाई है 5, कितने समय के लिए, तो इसने भाई लगाई है 6 समय के लिए। पूंजी के साथ समय का इंटू कर दिया दोस्तों, तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा भाई, प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा। कैंसिल करो, कैंसिल हो रहा है क्या दोस्तों, तो हो रहा है भाई। ये आधा हो जाएगा, नहीं हो रहा दोस्तों, कैंसिल नहीं हो रहा भाई, यहां पर कहानी अटक जाएगी। अगर आप इधर कैंसिल करो तो यहां पर 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं कैंसिल होगा। अगर आप इधर 3 से कैंसिल करो, इधर 3 से कैंसिल करो, तो इधर नहीं होगा, होना चाहिए तो भाई तीनों जगह, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। तो भाई इन्हीं का गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 30। तो 8:15:30 भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों हमें दिख रहा है। ऑप्शन सी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। तो मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय 1 लाख रुपये निवेश किए, कपड़े व्यवसाय में 1 लाख रुपया निवेश किया। कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसके साझेदार बन जाता है। अब कुछ महीने बाद, भाई कितने महीने बाद, ये आखिरी में वो पूछेगा, ठीक है, अभी नहीं पता। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। भाई व्यापार कितने समय के लिए था,
1 वर्ष के लिए, 12 महीने के लिए व्यापार था दोस्तों। लाभ का रेशियो हमें दिया हुआ है, ठीक है। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी, भाई कितने महीनों के बाद वो व्यापार में आया, वो हमसे पूछा। देखो दोस्तों कैसा करोगे भाई, अब दोस्तों यहां पर आपको एक नया कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। जब भी आपसे या तो समय पूछा जाए, क्वेश्चन के अंदर या तो समय पूछा जाए, या तो आपसे दोस्तों पूंजी पूछी जाए, या तो समय या तो क्या पूछी जाए, पूंजी पूछी जाए, मतलब कैपिटल पूछा जाए, तो या तो टाइम या तो कैपिटल, इन दोनों वैल्यू में से एक कोई सी भी पूछी जाए तो दोस्तों इस वैल्यू को आप हमेशा प्रॉफिट के नीचे रख देना, ठीक है। प्रॉफिट के दोस्तों नीचे आप रख देना भाई, या तो टाइम पूछा जाए या तो फिर क्या पूछा जाए, कैपिटल पूछा जाए। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ये दो कहानी पूछी जाए तो भाई वो लाभ का रेशियो आपको देगा, लाभ का रेशियो देगा। तो भाई इस तरीके से एक दूसरे के नीचे आप इन वैल्यूओं को रख देना। अब देखो कैसे, अगर मैं इनकी भाई लाभ का अनुपात देखूं, सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, लाभ का अनुपात। व्यक्तियों के नाम क्या है, एक तो मोहन हो गया और एक व्यक्ति का नाम क्या हो गया भाई, तो दूसरे व्यक्ति का नाम हो जाएगा भाई सोहन। एक हो जाएगा दोस्तों मोहन और एक व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा भाई सोहन। ये दो व्यक्ति है। सबसे पहले मैं क्या रख लूंगा भाई, प्रॉफिट का रेशियो। इसके प्रॉफिट का रेशियो क्या है 3 और इसके प्रॉफिट का रेशियो क्या है भाई 1, ठीक है। इसके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 1, दोनों के प्रॉफिट का रेशियो रख लिया। अब इनके नीचे क्या रख लूंगा दोस्तों भाई, या तो आपको कैपिटल दोनों का दे देगा या तो आपको टाइम दोनों का दे देगा। अगर कैपिटल पूछेगा तो भाई दोनों का कैपिटल नहीं पता रहेगा, अगर टाइम पूछेगा तो दोनों का टाइम नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो अगर वो हमसे समय पूछ रहा है मतलब टाइम पूछ रहा है तो भाई कैपिटल दोनों का दिया है। अब दोनों का कैपिटल क्या दिया है भाई, इसने मोहन ने लगाया है 1 लाख रुपया, मोहन ने तो दोस्तों लगाया है 1 लाख रुपया, और इस वाले व्यक्ति ने सोहन ने कितना लगाया, तो सोहन ने लगाया भाई 40,000 रुपया, ठीक है। इनके नीचे रख दिया। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे भाई, ये वैल्यू आमने सामने कुछ कैंसिल होता है तो कर भी सकते हैं। ये 4 शून्य से ये 4 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा दोस्तों 5 और ये आधा कितना हो जाएगा भाई 2, तो ये 3/5 हो गया, ये 1/2 हो गया भाई। ये एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, और जब भी दोस्तों फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो इनको एक सरल अनुपात में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा भाई 10। एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, जो भी नए स्टूडेंट है भाई, एलसीएम और एचसीएफ का भी वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 10। 10 को यहां पर भी इंटू में रख दूंगा और 10 को यहां पर भी इंटू में रख दूंगा। 5 से कैंसिल करूंगा तो कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार, तो 3 दूना 6 भाई। यहां से तो एक सरल अनुपात बन के क्या आ गया बाहर 6, यहां क्या बन के आ जाएगा भाई, ये 5 बार कैंसिल होगा, 5 एकम 5, तो यहां से एक सरल अनुपात क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहां से 5 निकल के आ जाएगा, यहां से 6 यहां से 5। अब दोस्तों ये जो निकल के आएगा वो किसका रेशियो निकल के आएगा, तो ये भाई टाइम का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि टाइम हमसे पूछा है, ठीक है। टाइम का रेशियो निकल के आया। अब दोस्तों हमें भाई एक व्यक्ति का टाइम पता है, किसका पता है, मोहन का। मोहन तो पूरे 12 महीने तक व्यापार में शामिल रहा, लेकिन कुछ महीने के बाद सोहन शामिल हुआ, कुछ महीनों के बाद। तो भाई मोहन तो पूरा 12 महीने शामिल था ना, तो हमें यह पता है कि भाई 12 महीने तक कौन शामिल था, मोहन। तो 12 महीने भाई रियल वाला समय, और हमारे हिसाब से मोहन का समय क्या है 6, तो रियल वाले के नीचे हमारे वाला रख दिया, और जो पूछा गया भाई उसको गुणा में रख दो। तो 5 का हम निकाल लेंगे, 5 को गुणा में रख दिया। ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 2 बार कैंसिल, तो यहां से कितना निकल के आया 10। लेकिन दोस्तों ये 10 अभी सही आंसर नहीं है, ये 10 वो है जितने महीने तक वो व्यापार में शामिल था, ठीक है दोस्तों। तो वो कितने महीने बाद आया है व्यापार में, तो भाई 10 महीने तक अगर व्यापार में शामिल था तो वो 2 माह के बाद, वो 2 माह के बाद दोस्तों व्यापार में शामिल हुआ था। भाई 2 माह किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 माह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वो 2 माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ था। भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 माह बाद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ये 10 क्या निकल के आया, ये 10 तो वो है जितने महीने तक वो व्यापार में था, लेकिन हमसे ये पूछा कितने महीने बाद वो व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी, तो 2 महीने के बाद, क्योंकि 12 महीने का व्यापार था, ठीक है दोस्तों। तो भाई इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, और दोस्तों ये कंसेप्ट आप याद रखना, या तो टाइम पूछा जाए या तो कैपिटल पूछा जाए, तो आपको ये कहानी करनी है दोस्तों, ठीक है। अभी आगे सवाल आएंगे दोस्तों, 2-3 सवाल और ऐसे रहेंगे। तो भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा,
पी ने एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश किया। भाई पी नाम का व्यक्ति है, 3500 रुपए लगाया। 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। भाई क्यू का समय हमें पता है कि 5 महीने बाद शामिल हुआ, लेकिन क्या निवेश के साथ शामिल हुआ नहीं पता। इसकी पूंजी हमें नहीं पता, भाई इसका कैपिटल नहीं पता। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, भाई इस सवाल में हमसे क्यू का निवेश पूछा। क्यू का निवेश का मतलब क्या कि क्यू की पूंजी। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई पूंजी पूछे या टाइम पूछे, आपको क्या प्रोसेस करनी है, अभी मैंने आपको समझाई थी दोस्तों। ठीक है, वही कहानी दोस्तों हम यहां पर भी लगाएंगे। भाई दो व्यक्तियों के नाम क्या है, एक तो भाई पी हो गया और एक क्या हो गया, एक हो गया क्यू। तो पी को कितना लाभ मिलता है, भाई लास्ट वाली लाइन को पढ़ो दोस्तों। क्यू को मिलने वाला लाभ, भाई सबसे पहले लाभ लिखूंगा ना मैं, तो क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक। पी से तुलना हो रही है, पी के लाभ से 50% ज्यादा। अगर इसको 100 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, इसको भाई 150 मिलेगा, इससे 50% ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। भाई इन्हें अगर कैंसिल करूं तो 50 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार, और ये 50 से कितनी बार कैंसिल, भाई ये 3 बार। तो ये तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे भाई समयों का रेशियो क्या हो जाएगा। जब निवेशों का रेशियो, निवेश हमसे पूछा है क्यू का, तो समयों का समय हमें दोनों का दिया होगा। तो देखो दोस्तों, पी तो भाई पूरे 12 महीने तक व्यापार में जुड़ा रहेगा। अब यहां ऐसा कुछ बोला नहीं कि वर्ष के अंत कि 12 महीना 6 महीना, ऐसा कुछ नहीं बोला। हम तो दोस्तों सामान्यतः 1 वर्ष ही मानकर चलेंगे। तो पी नाम का व्यक्ति भाई 12 महीने पूरे व्यापार में शामिल रहेगा। तो यहां क्या रख दूंगा भाई, 12 नीचे। ठीक है, लेकिन ये कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ क्यू नाम का व्यक्ति, 5 महीनों के बाद। दोस्तों लिखा हुआ है 5 महीनों के बाद। तो जितने महीने तक ये व्यापार में था उसको दोस्तों मैं नीचे रखूंगा। तो 5 महीने के बाद भाई टोटल समय कितना, 12। तो ये कितने महीने तक शामिल रहेगा, 7 महीने तक। 5 महीने बाद अगर आया है तो 7 महीने तक शामिल है। दोस्तों यहाँ समयों को उन्हें रखना है जितने समय तक है वो। ठीक है, तो 7 का गुणा कर, यहां पर 7 को भाग में रख दूंगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लेंगे। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 12 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इनका गुणा ही क्या रहेगा दोस्तों, इनका एलसीएम रहेगा। भाई 84 यहां पर रख दूंगा और 84 दोस्तों यहां पर भी रख दूंगा। 12 से अगर भाग लगाऊंगा तो 12 से दोस्तों यहां पर 7 बार भाग जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूना 14। ठीक है, अगर इधर भाग लगाऊंगा तो ये कितनी बार भाग जाएगा भाई, 12 बार। 12 तिया कितना होता है दोस्तों, 12 तिया होता है भाई 36। ये वैल्यू और कैंसिल हो सकती है, तो भाई हो सकती है। ये आधा 7 हो जाएगा और ये आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आधा 18 हो जाएगा। तो 7:18। अब ये किसका रेशियो रहेगा, ये रेशियो रहेगा दोस्तों कैपिटल का। भाई ये लाभ था, ये समय था, लाभ था समय था, तो ये निकल के क्या आएगा, ये भाई कैपिटल का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, ये कैपिटल का रेशियो निकल के आएगा। अब दोस्तों ये कैपिटल का रेशियो हो गया। अब हमारे अनुसार भाई पी का कैपिटल कितना है, तो पी का कैपिटल है भाई 3500 रुपया, और हमारे अनुसार कितना है 7। तो भाई रियल में 3500 और हमारे अनुसार कितना 7। ठीक है, अब इसका कैपिटल निकालना है तो भाई 18 को गुणा में रख दो, 18 को गुणा में रख दो दोस्तों। 7 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 5 बार, ये डबल शून्य। 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे होता है दोस्तों 90 और ये 2 शून्य, तो 9000 दोस्तों क्या हो जाएगा, 9000 दोस्तों आंसर हो जाएगा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों हमें दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। श्री ए 28,000 रुपए का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, मान सम्मान के साथ बोला जा रहा है दोस्तों व्यक्ति ए को, श्री 28,000 रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं, और श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल होते हैं। भाई 3 व्यक्ति हैं यहां पर। ठीक है, यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात, टोटल 1 वर्ष का व्यापार है, लाभ का रेशियो दिया है, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी वो पूछा है। भाई इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया, कैपिटल, निवेश की गई राशियां, मतलब हमसे पूंजी पूछी है। पूंजी पूछी है दोस्तों, तो भाई लाभ का रेशियो तो तीनों का दिया, तीनों का समय भी दिया है।
तो भाई कैपिटल किस तरीके से लाओगे, जो अभी हमने किया दोस्तों वैसे ही, लेकिन अभी 2 व्यक्ति थे, अब 3 व्यक्ति है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, भाई सबसे पहले तो ए बी सी तीनों के नाम लिख लेते हैं भाई, ए बी सी। अब ए का जो लाभ है वो कितना है 4, जो बी का लाभ है, बी का लाभ कितना है भाई 2, और जो सी का लाभ है वो सी का लाभ कितना है दोस्तों, वो सी का लाभ है भाई 3। तीनों के लाभ लिख लिए। अब इनके बट्टे में हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, समयों को। तो ए तो भाई शुरू से लेके आखिरी तक रहेगा, क्योंकि ए के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि इतने महीने बाद कितने महीने पहले, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ए तो शुरू से आखिरी तक रहेगा भाई 12 महीने पूरे, ठीक है। और बी क्या रहेगा, बी इस व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। बी अगर 5 माह बाद शामिल होता है तो भाई पूरा व्यापार 12 महीने का है, 5 माह बाद तो ये कुल मिलाकर 7 महीने तक व्यापार में रहेगा, ठीक है। सी भी शामिल हुआ, लेकिन सी कब, अगले 2 महीने बाद। अब अगले 2 महीने का बाद दोस्तों क्या, जैसे 5 महीने बाद बी और उसके अगले 2 महीने बाद, मतलब ये 7 महीने बाद शामिल हुआ। अगर ये 7 महीने बाद शामिल हुआ तो बट्टे में क्या रखूंगा दोस्तों, 5 को, क्योंकि 5 महीने तक ये व्यापार में है भाई, अगले का मतलब तो यही हुआ, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके गुणा। लेकिन भाई एलसीएम लेने से पहले ये वैल्यू कैंसिल होती है, तो इसे कैंसिल कर लो। कितनी बार कैंसिल होता है, 1/3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 3, 7 और 5 का एलसीएम लेना है, तो 3 सत्ते 21 और 21 पंजे दोस्तों हो जाएगा 105। भाई ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, और जब पहाड़े में नहीं आती इनका गुणा ही दोस्तों इनका एलसीएम रहेगा। तो 105 का गुणा यहां पर, 105 का गुणा यहां पर, और 105 का गुणा यहां पर भी, ठीक है, तीनों जगह गुणा कर दो। भाई 3 से कैंसिल करूं, 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, यहां से दोस्तों 35 निकल के आ गया, ठीक। 7 से कैंसिल करूं तो 7 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, तो 35 बनेगा, 7 पंजे 35, और ये कितना हो जाएगा भाई 15 दूना 30, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो ये कितनी बार भाई, 5 से कितनी बार, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 21 तिया कितना हो जाएगा भाई, 21 तिया हो जाएगा 63। ये वैल्यू और क्या कैंसिल होती है दोस्तों, क्या, और भाई नहीं कैंसिल होगी। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 3 से कैंसिल नहीं होता, तो भाई बस इन्हें ऐसा ही रहने दो। अब ये जो दोस्तों निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो भाई ये निकल के आएगा कैपिटल का अनुपात, ठीक है, ये कैपिटल का अनुपात निकल के आया। अब हमें यह पता है कि ए की कैपिटल कितनी थी, 28,000 दोस्तों, 28,000 ए की कैपिटल है भाई, 28,000 रुपए ए की कैपिटल है, और हमारे हिसाब से ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है दोस्तों 35, तो भाई 35 से भाग लगा दो। अब दोनों की बताना है तो यहीं पर भाग लगा दो, जो भी आएगा इन दोनों में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो भाग लगाएंगे तो भाई कितनी, 7 से कैंसिल होगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, और ये 3 शून्य भाई 4000। 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 और 2 40, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 शून्य और उतार लो तो 800। 800 दोस्तों कैंसिल करने के बाद आया। पूछा बी और सी का कैपिटल, 8 का गुणा कर लो, 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया हो जाएगा दोस्तों 24, ठीक है। 8 तिया 24, 1 0 और 2 0, ये टोटल 3 0 दोस्तों, ठीक, 3 0 तो यहाँ। अब 8 का गुणा इधर करूंगा तो भाई 8 तिया 24 का 4, हाथ का कितना आएगा 2, 8 6 48, 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा भाई 50, और 2 शून्य यहां से उतार लो तो ये कितना हो जाएगा भाई 50,400। तो 24,000 और 50,400, भाई इन दोनों का पूछा था, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ये दिख रहा है दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई क्वेश्चन अच्छा था, समझ में भी आपको आ गया होगा। अब दोस्तों आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं, भाई वीडियो में अंत तक बने रहना। टॉप 15 क्वेश्चन है दोस्तों, आप टॉप 15 में से दोस्तों आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं। भाई क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। ए और बी क्रमशः 50,000 रुपया और 60,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। 100 महीनों के बाद सी भी 70,000 रुपया निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है दोस्तों। टोटल 3 व्यक्ति है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, वर्ष के अंत में दोस्तों 12 महीने की साझेदारी है यहां पर, ठीक है, 12 महीने का बिजनेस है। वर्ष के अंत से 100 महीने पहले 20 साझेदारी से निकल जाता है। भाई 100 2 बार दिया है, पहले तो 100 महीने बाद सी और 100 महीने पहले बी, मतलब 100 2 बार लिखा तो 100 की जो भी वैल्यू रहेगी वो समान रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी दोस्तों।
यदि वे 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, लाभ को बांटते हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई x की वैल्यू समान रहेगी 2 बार x क्वेश्चन के अंदर दिया, x का मान हमसे पूछा, कैसा करोगे दोस्तों? भाई x का मान मतलब ये x महीने बाद, x महीने पहले, मतलब समय की बात हो रही है दोस्तों, समय हमसे पूछा है। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी भाई समय या तो पूंजी, ये दो वैल्यू में से कुछ पूछे तो प्रोसेस क्या रहेगी, प्रॉफिट के बटे में या तो टाइम या तो कैपिटल, ये प्रोसेस रहेगी दोस्तों। तो आप क्या करोगे भाई, लाभ का रेशियो तो तीनों का दिया है, लाभ किस अनुपात में बांटते हैं, 20:18:21। व्यक्तियों के नाम क्या है, व्यक्तियों के नाम है भाई ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति और सी नाम का व्यक्ति। तो इसका जो लाभ है वो कितना है 20, ठीक है। दूसरे वाले का जो लाभ है वो कितना है भाई 18, और तीसरे वाले का जो लाभ है वो कितना है भाई 21। ये तीनों के लाभ का अनुपात दे दिया। अब भाई तीनों की कैपिटल भी दी होगी, तीनों की पूंजी भी दी होगी, अगर समय पूछ रहा है तो, ठीक है। तो तीनों की कैपिटल क्या क्या दी है भाई, इसने तो लगाया दोस्तों 50,000 रुपया, ठीक है। इसने कितना लगाया भाई, इसने लगाया 60,000 रुपया, और इसने कितना लगाया, इसने लगाया भाई 70,000 रुपया, ठीक है। ये तीनों की कैपिटल भी हो गई भाई। जो जो कैंसिल हो रहा दोस्तों कैंसिल करो भाई, 4 शून्य इधर से कैंसिल, 4 शून्य इधर से कैंसिल, 4 शून्य इधर से कैंसिल, और कैंसिल करूं तो दोस्तों ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 5 चौक 20। भाई नीचे तो कोई सी वैल्यू ही नहीं बची, नीचे से तो सभी वैल्यू ऊपर वाली कैंसिल हो रही है, तो एलसीएम लेने की तो दिक्कत ही नहीं है। 5 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 4 बार, ठीक है। तो यहां तो 4 निकल के आ गया दोस्तों। 6 से कितनी बार कैंसिल हो रहा भाई, 3 बार कैंसिल हो रहा है, यहां से 3 निकल के आ गया। 7 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, तो 7 से दोस्तों 3 बार कैंसिल हो रहा है, यहां से भी 3 निकल के आ गया। अब दोस्तों ये क्या निकल के आएगा, तो भाई ये निकल के आएगा टाइम का रेशियो, ठीक है। टाइम का रेशियो निकल के आ गया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भाई ये तो तीनों की पूंजी हो गई 50, 60 और 70। अब दोस्तों समय पूछा, समय से हम पढ़ते हैं। 100 महीनों के बाद से 70,000 के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। अब देखो इसका और इसका समय हमसे भाई, इन दोनों के साथ समय को लिखा गया है 100 महीने बाद, किसके साथ लिखा गया है, सी के साथ, और 100 महीने पहले किसके साथ लिखा गया है, बी के साथ। तो भाई ए का समय पूरा दिया है, वर्ष की बात हुई है, तो ए तो पूरे 12 महीने तक शामिल था। अगर ये 12 महीने तक शामिल था तो मेरे हिसाब से ए की वैल्यू कितनी है, 4। भाई इसका कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ए 12 महीने तक, और मेरे हिसाब से कितना 4। तो या तो मैं बी का निकाल लूं, किसी का निकाल लूं, किसी का भी निकाल लूं, बी का पता कर लेते हैं। 3 को गुणा में रख दो दोस्तों, 3 को गुणा में रख दोगे, किसी का भी पता करो दोस्तों, यहाँ भी 3 ही है। तो 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। तो ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 3 3 9। अब इसको आप बी बोलो कि इसको आप सी बोलो। भाई ये जो निकल के आया 3 3 9, इनका गुणा करने पर, अब ये 9 को बी के साथ पढ़ो कि सी के साथ पढ़ो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। देखो अगर बी के साथ पढ़ूं तो क्वेश्चन में क्या बोला भाई, बी के साथ क्या बोला है कि 100 महीने पहले भी इस साझेदारी से निकल जाता है। तो 100 महीने पहले ये जो 9 निकल के आया, इतने महीने तक तो दोस्तों बी शामिल था, इतने महीने तक दोस्तों बी शामिल था। कितने महीने तक, 9 महीने तक। तो भाई बी कितने महीने पहले निकल के आ गया, तो 3 माह पहले। तो अगर बी से बी का पूछा जाए तो भाई ये क्या, इसको मैं किस तरीके से पढ़ूंगा कि 3 महीने पहले बी साझेदारी से निकल जाता है, ठीक है। तो भाई ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 माह पहले। और दोस्तों अगर आप सी के लिए पढ़ो तो सी के लिए क्या बोला कि 100 महीनों के बाद। अगर आप सी के लिए पढ़ो तो 100 महीनों के बाद, तो सी शामिल कितने महीने तक था, 9 महीने तक। अगर ये 9 महीने तक शामिल था तो 100 महीनों के बाद दोस्तों, 100 महीनों बाद मतलब ये 3 महीने बाद व्यापार में जुड़ा 70,000 के साथ। तो भाई आप बी के लिए पढ़ो कि सी के लिए पढ़ो, आंसर क्या आएगा भाई, 3 माह आंसर आएगा। 3 माह दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, 3 माह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सवाल अच्छा था दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखना वीडियो को, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, आखिरी 3 क्वेश्चन बचे थे भाई, 2 नहीं बचे थे, 3 बचे थे। अब 3 में से 2 क्वेश्चन दोस्तों और बचे हैं, ठीक है, आखिरी 2 क्वेश्चन। तो क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपया और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है। तो उनके बीच
प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? भाई 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन को पूछा गया है, भाई आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान देते जाना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भाई महेश और हरीश दो व्यक्ति है, एक तो हो गया भाई महेश नाम का व्यक्ति और एक हो गया भाई हरीश नाम का व्यक्ति, ठीक है, ये दो व्यक्ति हो गए दोस्तों, एक महेश और एक हो गया भाई हरीश। अब महेश ने व्यवसाय में कितना रुपया लगाया? तो महेश ने लगाया भाई 20,000 रुपया। महेश ने तो 20,000 रुपये लगा दिया और 30,000 का निवेश कौन किया? भाई हरीश किया। 30,000 का निवेश कौन किया? तो भाई हरीश किया। अब आगे क्या बोला? यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपया निकाल लेता है। दोस्तों हरीश ने 30,000 रुपया लगाया, लेकिन भाई 3 महीने के बाद कहानी क्या हुई कि इसने ये जो पैसा लगाया था ना, इसमें से 5,000 रुपया वापस निकाल भी लिया। मतलब यही वाली पूंजी केवल 3 महीने तक लगी थी, तो 3 महीने के बाद 5,000 निकाल लिया, तो भाई 30,000 में से 5,000 निकल जाएंगे, तो अब बचेंगे कितने? 25,000। भाई 25,000 रुपये आगे और लगे रहेंगे, और ये अब ये 25,000 कितने महीने तक लगे रहेंगे? भाई 9 महीने तक। यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं दोस्तों कि भाई वर्ष की ऐसी बात नहीं हुई, तो हम तो सामान्यतः 12 महीने मान के चलेंगे। तो बचे हुए महीने कितने बचेंगे? 9। 3 महीने यहाँ 25,000 अगले 9 महीने तक लगे रहेंगे, तो 9 का गुणा भी दोस्तों। इसकी कोई बात नहीं हुई, तो इसका जो पैसा था भाई पूरे 12 महीने तक ये पैसा लगा रहेगा, ठीक है। बस इनका रेशियो आप पता कर लो दोस्तों। अब इनका रेशियो पता करोगे तो वही तो लाभ का रेशियो रहेगा, बस पता कर लो। अब भाई अगर कैंसिल करो दोस्तों, यहां पर कैंसिल करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन इससे तगड़ा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भाई अगर मैं कैंसिल करूं ना, तो यहां पर 4 शून्य है, यहां पर भी 4 शून्य है, लेकिन प्लस के बाद जो वैल्यू है वहां पर 4 शून्य नहीं है, यहां पर केवल 3 शून्य है दोस्तों। अगर आप इनको कैंसिल करो ना, तो ये जो प्लस के बाद वाली वैल्यू है वहां पर भी दोस्तों उसी तरीके से कैंसिल होना चाहिए जैसे आप यहां पर करोगे। तो भाई अगर 4 की जीरो काटो तो यहाँ तो 3 ही है, कैंसिल नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे? केवल 3 शून्य काटो, 3 शून्य इधर, 3 शून्य इधर, 3 शून्य इधर। भाई तीनों जगह सेम समान तरीके से कैंसिल कर दिया, ठीक है। समान तरीके से कैंसिल करना है दोस्तों। अब अगर कैंसिल करूं तो दोस्तों 5 से ये भी कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल। भाई तीनों वैल्यू कैंसिल हो सकती है तो कर दो। 5 चौक 20, 5 6 30 और 5 25, ठीक है दोस्तों। तीनों जगह कैंसिल हो गया। अब दोस्तों और कैंसिल हो सकता है, भाई तीनों जगह होना चाहिए, लेकिन अगर इसे कैंसिल करूं 3 से, तो भाई ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। भाई 3 से कैंसिल करूं तो 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक 12, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितनी बार? भाई 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों। भाई ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो सकता है। अब दोस्तों अगर इसे आधा करूं तो ये 2, ये आधा करूं तो 3, लेकिन इधर नहीं आधा हो सकता, मतलब उधर 2 से कैंसिल नहीं हो सकता। आधा का मतलब 2 से कैंसिल, तो अब नहीं हो रहा भाई, इनका गुणा करना पड़ेगा। इनका गुणा करूं तो दोस्तों यहां से कितना निकल के आ जाएगा? भाई 16। इधर से तो 4 चौक 16, इधर गुणा करूं तो भाई 6 का गुणा, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर तो 6 ही रहेगा। भाई इधर तो 6, इधर तो 6 और प्लस का चिन्ह भी है दोस्तों, और 5 का गुणा 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? भाई 5 तिया 15, ठीक है। 5 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो भाई ये 5 तिया 15, तो ये तो 16 और ये 6 और 15 कितना हो जाएगा? तो भाई 16 अनुपात 15 और 6 21, तो 16 अनुपात 21। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब भाई इस टॉपिक का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन रहेगा, और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों बहुत तगड़ा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। भाई क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। भाई एक एक लाइन को समझना। तीनों व्यक्तियों ने क्या पूंजी लगाई? भाई तीनों की पूंजी हमें पता चल गई, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 10,000 रुपया। अब आगे क्या बोला? प्रारंभ से 5 माह पश्चात, पश्चात का मतलब दोस्तों बाद में, ए ने 4,000 रुपया और निवेश किया। भाई 5 महीने के बाद ए ने और पैसा लगा दिया। कितना लगाया? 4,000, ठीक है। और फिर आगे क्या बोला? प्रारंभ से 6 माह पश्चात,
सी ने 8,000 रुपया और निवेश किया, भाई सी ने भी और लगा दिया, ठीक है, लेकिन 6 महीने पश्चात। फिर प्रारंभ से 4 माह पश्चात बी ने 8,000 रुपये निकाल लिए। भाई दो व्यक्तियों ने तो लगाए, किसने किसने, ए ने और सी ने, लेकिन बी ने 4 महीने बाद 8,000 रुपया निकाल लिया। 8,000 रुपया निकाल लिया। वर्ष के अंत में दोस्तों पूरा जो पैसा लगा वो कितने समय के लिए लगा, 12 महीने के लिए। उन्हें 100 का लाभ प्राप्त होगा। वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? भाई 100 का लाभ होगा, मतलब 100, तीनों का जो प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा वो हमसे पूछा है, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यार से सिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको, ध्यान देते जाना आप। भाई 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति कौन कौन है, एक तो ए हो गया, एक हो गया भाई बी, और तीसरा व्यक्ति कौन हो गया भाई सी। 3 व्यक्ति हो गए। शुरू में भाई पैसा कैसा लगाया, ए ने लगाया 20,000 रुपया, ए ने लगाया दोस्तों 20,000 रुपया, बी ने लगाया 25,000 रुपया और सी ने लगाया भाई 10,000 रुपया, ठीक है। ये तीनों की पूंजी आ गई दोस्तों, सी ने लगाया भाई 10,000 रुपया, तीनों की पूंजी आ गई। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते जाते हैं। प्रारंभ से 5 माह पश्चात ए ने 4,000 रुपया और निवेश किया। कितने माह पश्चात, 5 माह पश्चात। मतलब ये वाली पूंजी दोस्तों, अभी कैंसिल मत करना, नहीं तो भाई गलत आ जाएगा आंसर। जैसे बताता जा रहा हूं वैसे करते जाना। 5 माह पश्चात मतलब यही वाली पूंजी दोस्तों 5 महीने तक तो लगी रही। अब 5 माह के बाद कहानी क्या हुई कि 4,000 रुपये और ए ने और निवेश किया। 4,000 और निवेश करेगा तो 20 तो पहले ही थे, अब 4 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29,000। अब भाई व्यापार कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए, 5 महीने ही है, बचा हुआ समय कितना है, 7 महीने। तो 7 महीने के लिए 29,000 रुपये और लगे रहेंगे। आगे क्या बोला भाई, निवेश किए प्रारंभ से 6 माह पश्चात, 6 माह पश्चात सी की बात चल रही है दोस्तों, सी पर आ जाओ भाई। कितने माह पश्चात, 6 माह पश्चात सी ने 8,000 रुपया और निवेश किया। भाई 8,000 रुपया और निवेश किया, पहले 10 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 18,000। 18,000 भाई आगे भी 6 महीने तक और लगे रहेंगे, 8,000 और तो 18 बन गया, 6 महीने और लगे रहेंगे। फिर प्रारंभ से 4 माह पश्चात, भाई अब बी की बात चल रही है, 4 माह पश्चात, भाई 4 माह तक तो यही पूंजी लगी थी। अब 4 माह के बाद कहानी हुई क्या, 4 माह पश्चात बी ने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए। दोस्तों यहाँ लगाए नहीं, यहाँ निकाल लिए। कितने निकाले भाई, 8,000। 25,000 में से 8,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 17,000। भाई 17,000 कितने महीने तक लगा रहेगा, अब 17,000 बाद का कितना समय है दोस्तों, तो बाद का समय है भाई 8 महीने, बाद का समय बचा हुआ 8 महीने तक ये पूंजी लगी रहेगी, ठीक है। तो 100 का लाभ प्राप्त होता है, वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। बस दोस्तों ये कहानी है इनकी, ठीक है। ये अनुपात का चिन्ह। भाई अब इन्हें कैंसिल करोगे तो आप कैंसिल कैसा करोगे, अगर प्लस के पहले वाली मतलब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोस्तों आपको समान कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो भाई नीचे तो 3 शून्य है और ऊपर 4 नहीं, यहाँ पर भी 3 शून्य, तो एक काम करो 3 शून्य नीचे है तो 3 शून्य कैंसिल कर दो, 3 शून्य यहाँ कैंसिल, 3 शून्य यहाँ कैंसिल, 3 शून्य यहाँ कैंसिल। तो भाई 3 शून्य क्या नीचे भी हो रहे हैं कैंसिल, अगर हो तो ही करना, तो हो रही है भाई। 3 शून्य यहाँ भी, 3 शून्य यहाँ भी, 3 शून्य यहाँ भी, समान कैंसिल होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो भाई आंसर गलत आएगा। हो गया भाई ये काम खत्म। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाई अगर मैं देखूं तो अब ये 5 से कट सकता है, ये भी, लेकिन नीचे नहीं कैंसिल होगा, नीचे नहीं कैंसिल होगा तो भाई मत करो कैंसिल, फिर दिक्कत आ जाएगी। अब आप और क्या कर सकते हो दोस्तों, अब आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, आपको या तो एक काम कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, अब आपको गुणा ही करना पड़ेगा। अब गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 20 पंजे 100 और 29 सतह कितना होगा, तो 29 सतह भी भाई कर लो गुणा, 7 9 की 63। 1 मिनट दोस्तों, अपन कुछ ना कुछ गलत कर दिए भाई, अपन गलत दोस्तों यहां पर ये कर दिए कि भाई ये 29,000 नहीं है, यहां पर ए ने 4,000 लगाया तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 24,000। 4,000 और लगाएगा तो दोस्तों ये 24,000 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 24,000 यहां पर आएगा, तो बाकी तो दोस्तों सही है, ठीक है। 3 शून्य कैंसिल की तो हो जाती है दोस्तों गलतियां, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, ए ने 4,000 रुपये और निवेश किया था तो यहां 24 आएगा, गलती से 29 लिख दिया था, अब यहां पर 24 आएगा। अब दोस्तों कैंसिल होगा। अब दोस्तों अगर मैं कैंसिल करूं तो भाई ये आधा कैंसिल हो सकता है,
ठीक है। अगर ये कैंसिल करूं तो ये आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आधा हो जाएगा भाई 10। ये आधा करूं तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई 2, और ये आधा करूं तो दोस्तों हो जाएगा भाई 3। मतलब 2 से भाग दे रहा हूं, 2 से ऊपर भाग गया तो भाई 2 से नीचे भी चल जाएगा। ये आधा हो जाएगा 12, ये आधा हो जाएगा भाई 4, और ये आधा दोस्तों क्या हो जाएगा भाई 9। ठीक है, आधा आधा कर दिया मतलब 2 से भाग गया। अब आगे आप और क्या कर सकते हो भाई, आधा आधा और हो सकता है, तो हो सकता है मेरे भाइयों ये आधा अगर मैं करूं तो ये आधा हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो भाई आधा का मतलब क्या कि 2 से भाग दे रहा हूं तो 2 से 2 में भाग चले जाएगा, ये पूरा भाग चले जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा भाई 5, ये आधा हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, अब और आगे कहानी भाई नीचे भी 2 से भाग देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6, ये आधा हो जाएगा भाई 2, और ये आधा हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक, अब और कुछ कैंसिल होता है दोस्तों, तो भाई और कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब दोस्तों आपको गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नीचे वाली वैल्यू आधी हो जाए तो सब जगह नहीं हो रही, अब आपको दोस्तों गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 25, भाई ये तो हो जाएगा भाई 5 25। ठीक है, और 6 सत्ते कितना होता है, तो भाई 6 सत्ते होता है 42। अब इधर अगर मैं देखूं तो भाई इधर तो ये 25 है पहले से। ठीक है, 25 के साथ तो किसी का गुणा नहीं, और इधर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17 दूना 34, ये 2 बच्चा हुआ था, 17 दूना 34। इधर देखो तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा भाई 5 तिया 15, 5 तिया 15, और इधर कितना हो जाएगा भाई 9 तिया 27। भाई सीजीएल मेंस का सवाल है, थोड़ा तो कैलकुलेटिव रहेगा दोस्तों। भाई ये कहानी हो गई, अब इनको आप प्लस कर लो तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, या तो 40 और 20 60, 60 और 7 69। दोस्तों ये हो जाएगा भाई 69। इधर अगर प्लस करोगे तो भाई 30 और 20 50, 50 5 और 4 9, तो 50 और 9 ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 59, 59 हो जाएगा। अब इधर से निकालोगे दोस्तों तो इधर कितना हो जाएगा भाई 20 और 10 30, 30 5 और 7 12, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा भाई 42। भाई ये वाला ऑप्शन आप देख लो, 67 अनुपात 59 अनुपात 42। दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, इसलिए मैंने दोस्तों आपको करवा दिया। भाई ये टॉप 15 क्वेश्चन थे। भाई अब टॉप 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। भाई अगर कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो दोस्तों, आपको देखना तो पड़ेगा। भाई नहीं समझ में आए तो देखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसी के साथ हम अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। भाई टॉप 15 क्वेश्चन लेकर फिर कल आपके सामने आपके लिए आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।